फ्रेंड्स, आज की कहानी है गंवार औरत भाग 3। काव्या के पास हजारों सवाल थे जिसका जवाब उसे चाहिए था। धीरज ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब नहीं रहना चाहती थी। धीरज जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ लिए उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अब काव्या भी नहीं उठा पा रही थी। अजय और छवि के भविष्य का सोच वो कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसकी आधी जिंदगी तो रसोई में ही गुजर चुकी है। इस दोनों बच्चों के साथ वो कहाँ भटकेगी? मायके में जाकर अपने सम्मान को भी नहीं खोना चाहती थी। जानती थी मायके 2 दिन के लिए ठीक रहता है। शादी के बाद पति को छोड़ बच्चों के साथ वहाँ रहना भी मुश्किल होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए आज धीरज को सामने देखकर उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा था। हजारों सवाल थे काव्या के मन में। इस सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवट बदलते देख अजय को अंदाजा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात है जो माँ को परेशान कर रही है, लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जैसे रात गुजर गई, रोज की तरह आज भी काव्या के दिन की शुरुआत रसोई से ही हुई। धीरज जानता था काव्या घर में सबसे पहले उठती है। रात से वो इसी समय का वेट कर रहा था। धीरज काव्या के पास जाकर, काव्या नाराज हो मुझसे, लेकिन काव्या के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। धीरज ने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन काव्या अपने काम को करने में लगी थी। 2 दिन हो गए धीरज को आए हुए, लेकिन काव्या से उसकी एक भी बात नहीं हो पाई। धीरज जानता था अभी काव्या गुस्से में है, इसलिए सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो काव्या को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी काव्या एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है लेकिन कोई फैसला नहीं ले सकती। इसमें और प्रेरणा में जमीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद धीरज तो चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल भी बिगड़ा हुआ दिखाई दिया। सब उसे बड़ी टेढ़ी टेढ़ी नज़र से देख रहे थे। धीरज भी सबकी नज़रों को घूरने लगा, लेकिन उस बात से ज़्यादा उसका ध्यान प्रेरणा के कैबिन में था। रोज की तरह वो ठीक आज भी वहीं थी, लेकिन कुछ अलग उसमें दिख रहा था। आज धीरज ने प्रेरणा के कैबिन में जाने का सोचा। एक अच्छा मौका देख चला गया उस कैबिन के भीतर। धीरज अपने पति होने का हक दिखाते हुए, प्रेरणा, यह क्या तुमने सिंदूर नहीं लगाया? और जो तुमने हाथों में ब्रेसलेट पहना था उसे भी उतार दिया। जानती हो इसका मतलब? प्रेरणा गुस्से से, मेरे कैबिन से बाहर निकलो तुम। धीरज बेशर्मी से, निकलूं मतलब? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस रूप में देख सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? प्रेरणा, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको बता दी तुम्हारी असलियत। तुम एक धोखेबाज हो, यह सब जान गए हैं। अब धीरज को समझ आया उसे क्यों ऑफिस में सब लोग ऐसे घूर रहे थे। धीरज कुछ समय देती प्रेरणा, इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी भी जिंदा है और तुमने यह सिंदूर मिटा दिया। प्रेरणा गुस्से से लाल होते हुए, धीरज, तुम्हारे होने या न होने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है नफरत के सिवा। मर चुके हो तुम मेरे लिए। प्रेरणा के इतने बोलने की देर थी कि धीरज ने उसे थप्पड़ मार अपनी हद तोड़ दी। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के कई स्टाफ वहां चले आए। सब प्रेरणा को संभाल रहे थे। तभी प्रेरणा ने भी उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। सबके सामने यह भी कह दिया उस पर धोखाधड़ी का केस भी करेगी। धीरज यह देख वहां से तेज कदमों से बाहर निकल गया। पापा के जाते ही रात को जब सब सोने चले गए, अजय अपनी बेचैनी के साथ काव्या के पास जाता है। काव्या भी कमरे की लाइट को ऑफ कर आंख बंद कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन अजय जानता है उसकी माँ की आंखें तो बंद है, लेकिन उनमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। माँ, आवाज़ सुन काव्या। अजय, तुम अभी इतनी रात को? सब ठीक तो है बेटा? सब ठीक है माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। काव्या जानती तो थी अजय क्या पूछने वाला है, इसीलिए बहाना बनाते हुए, अजय सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। माँ, मैं जानता हूँ ना आप सो पाएंगी और ना ही मैं। इससे अच्छा बात कर लेते हैं। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है तो हम भी आपके पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि आप परेशान हो किसी बात से, आप बताओ मुझे। अजय के इतना बोलते ही काव्या खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से पानी झरझर बहने लगा, होंठ कांपने लगे।
बोलना तो चाह रही थी लेकिन जबान अब साथ नहीं दे रही थी। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछती और जुबान बस तेरे पापा पर ही अटक जाती। हाँ माँ बताओ पापा क्या? यह कहते हुए अजय की आंखें बस अपनी माँ की तरफ अटकी थी। तो कभी उसे रोता हुआ देख रहा था। अजय इतना तो समझ ही गया था, यह बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है। अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए कई प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर किया क्या है जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई है। कुछ देर में अजय को पकड़कर काव्या, अजय तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है। जो भी काव्या ने देखा सब अजय को बता दिया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते हैं। काव्या से बोलती हुई कितनी सिसकियां भर रही थी लेकिन अजय कुछ देर तक बिल्कुल शांत था। अचानक एक प्रश्न अपनी माँ के सामने रखते हुए, अजय माँ आप क्या चाहती हो वो बताओ। यह प्रश्न सुनकर काव्या अजय की तरफ देखते हुए, मैं समझी नहीं। माँ आप क्या चाहती हो? ऐसे रोकर पापा से बिना बात किए दिन काटना चाहती हो कि कुछ सोचा है? अजय के प्रश्न सुन काव्या भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन आज अजय की बातें सुन अपनी बात रखते हुए काव्या, अजय मैं अब तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती लेकिन तेरे दादाजी और तेरी दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़ जाना भी तो आसान नहीं। इन दोनों की बातें था कोई सुन रहा था। अपनी बेटे की धोखेबाजी और बहू का उसके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था आज। काव्या रोते हुए, अजय मुझे तो कुछ भी नहीं आता जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ बता। अजय के पास अभी इसका जवाब नहीं था। कुछ बातें कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई। दोनों के बीच रोज की तरह काव्या सुबह अपने कामों में व्यस्त थी। इधर प्रेरणा के रवैये को देख काव्या का भरोसा जीतने की कोशिश करने से फिर से धीरज ने घर आने का सोचा। प्रेरणा ने एक झटके में ही अपनी जिंदगी से उसका वजूद खत्म कर दिया। उसको काव्या पर पूरा भरोसा था कि वो प्रेरणा की तरह नहीं है, बहुत सोच विचार कर फैसला लेती है। मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने तो उसकी थकान देख उसे अपने आंचल से उसके पसीने पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को धीरज का आना पसंद नहीं आया क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुन ली थी। धीरज की नजर अब काव्या के चेहरे पर थी। उसकी मांग अभी भी सजी हुई थी लाल सिंदूर से। यह देख धीरज के चेहरे ने एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। धीरज को देख अजय और काव्या दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मनोभावों को देखते हुए उसके ससुर धीरज से यहाँ आज अचानक फिर से आने की वजह। धीरज ने झूठ का सहारा लेते हुए, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा हूँ, अब कुछ समय अपनी पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिताजी ने गुस्साई भरी नजरों से काव्या का साथ देते हुए, कितनी सफाई से तुम झूठ बोल देते हो। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा कभी सोचा नहीं था मैंने। धीरज की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा होते हुए, क्यों मेरे धीरज को नालायक बोल रहे हो? दिन रात वो अपना खून पसीना ही करता है, 2 वक्त घर की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वो हम सब के साथ रहने आया है तो आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ससुर ने सबके सामने ही धीरज की असलियत सबको बता दी। अजय और काव्या को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चला। तब उन्होंने रात वाली सब घटना बता दी। उन्होंने अजय और काव्या की बातें सुन ली थी। धीरज भी कम नहीं था। आज उसने फिर घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बापूजी से, बापूजी आप इस गंवार औरत का पक्ष ले रहे हैं, इसे तो घर में बैठ मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हो, आपका सगा मैं हूँ, यह नहीं। धीरज के पिताजी, यह तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो। शायद इसीलिए अब तक यहीं खड़े हो, कोई और होता तो धक्के मारकर बाहर कर देता। धीरज झुंझुलाते हुए, आपको अब यह प्यारी हो गई? धीरज के पिताजी, प्यारी तो वो शुरू से ही थी, इसीलिए तो उसे इस घर की बहू बनाया था। धीरज अहंकार से, लेकिन खर्चा तो मैंने उठाया था ना इस परिवार का। धीरज के पिताजी, धीरज सोच समझकर बात बोला करो, मुझे अब भी पेंशन मिलती है, तुम जो भेजते हो जरा बहू से पूछना तो उससे क्या सब सही से चलता है, कितनी बचत से वह इस घर का खर्चा चलाती है। धीरज अपनी माँ की तरफ देखते हुए, माँ देख रही हो पिताजी को कैसे बात कर रहे हैं, इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। धीरज की बातें सुन काव्या ने अजय को छवि के साथ बाहर जाने को कहा। अजय के गर्म खून को काव्या पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अब शब्द सुन उसका खून भी खोल उठेगा। कहीं अजय और धीरज में ही बहस न हो जाए, इसलिए उसे बाहर जाने को कहा।
अपनी माँ की बात सुन अजय चला तो गया, लेकिन उसका खून सच में खोल रहा था। छवि, जो अब भी अपने माँ पिताजी के इस पहलू से अनजान थी, कई प्रश्नों के साथ अजय को परेशान कर रही थी। अपने बेटे को कहे वो अपने पति की तरफ देखते हुए, तभी उसके ससुर जी धीरज की माँ की तरफ देखते हुए, जज्बात में तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक गिलास पानी की जरूरत भी होती है तो तुम किसे आवाज देती हो, यह याद जरूर कर लेना। आंखों से फरेबी बेटे का पर्दा हटा सच का साथ देना। अपने पति के कठोर लेकिन सच्चाई भरी बातों को सुन धीरज की माँ भी झुठला नहीं सकती। काव्या का एक एक कतरा पसीना बहा इस परिवार के लिए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।